नमस्कार, मैं हूँ रवि चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि, जो आपको रखे सरकारी योजना जॉब लेटेस्ट न्यूज में सबसे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए वीडियो को शुरू। आज हम एक अहम जानकारी लेकर आए हैं जो हम सब करते आ रहे हैं। अगर आपने कोई होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन ले रखा है या लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 मई 2025 से आरबीआई और बैंकों के कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं जो आपकी ईएमआई, ब्याज दर और लोन प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1 मई 2025 से लागू होने वाले 10 बड़े बदलाव जो सभी बैंक लोन धारकों और नए आवेदकों को जानना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई अहम जानकारी मिस न हो जाए। अब से सभी नए लोन सिर्फ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर ही मिलेंगे, यानी आपकी ईएमआई अब सीधे आरबीआई की रेपो रेट के अनुसार घटेगी या बढ़ेगी। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट सिर्फ कुछ चुनिंदा मामलों में ही मिलेगा। ईएमआई में बदलाव से पहले सूचना। अगर बैंक आपकी ईएमआई बढ़ाता या घटाता है तो अब उसे कम से कम 15 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी। इससे आप समय रहते अपनी बजट योजना बना सकेंगे। प्रीपेमेंट चार्जेस पर राहत। अब ज्यादातर होम लोन और पर्सनल लोन पर प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। आप चाहें तो लोन जल्दी चुकाकर ब्याज का बोझ कम कर सकते हैं बिना किसी पेनाल्टी के। क्रेडिट स्कोर अपडेट का फायदा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता है तो बैंक को आपकी ब्याज दर घटानी होगी। अब अच्छा क्रेडिट स्कोर रखना सिर्फ सम्मान की बात नहीं बल्कि पैसों में भी फायदा देगा। ईएमआई डिफॉल्ट पर सख्ती। अगर आपने लगातार 3 बार ईएमआई नहीं चुकाई तो आपका लोन अकाउंट एनपीए घोषित हो सकता है। इससे आपका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब होगा और भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन आसान। अब बैंक को अपनी वेबसाइट और ऐप पर लोन आवेदन प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना होगा। यानी अब आप घर बैठे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस में पारदर्शिता। अब बैंक को प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और अन्य चार्जेस को स्पष्ट रूप से पहले ही बताना होगा। कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल। 1 मई से केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। अब आपको डॉक्यूमेंट लेकर बैंक जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल या लैपटॉप से केवाईसी हो जाएगी पूरी। लोन ट्रांसफर में आसानी। अब आप आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर कर सकते हैं, कम दस्तावेजी प्रक्रिया के साथ। यानी जहां बेहतर ब्याज दर मिले वहां जाएं, आजादी आपके हाथ में। महिला ग्राहकों को विशेष छूट। अब महिला ग्राहकों को होम लोन और पर्सनल लोन पर विशेष ब्याज दर छूट मिलेगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम है। तो ये थे बैंक लोन से जुड़े 10 बड़े बदलाव जो 1 मई 2025 से लागू हो गए हैं। अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है या लेने वाले हैं तो इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है। अपने क्रेडिट स्कोर को समय समय पर चेक करते रहें और ईएमआई समय पर भरें ताकि बेहतर ब्याज दरों का लाभ ले सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। न्यायालय का निर्णय और कारण। हाई कोर्ट ने डेविस राफेल की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि दामाद होने के नाते वह अपने ससुर की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह भी नहीं माना कि विवाह के बाद दामाद परिवार का सदस्य बनकर संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कानून ससुर की संपत्ति पर उनके अधिकारों की रक्षा करता है। बहू के अधिकार की स्थिति। जहां दामाद के अधिकारों की बात है वहीं बहू की स्थिति कुछ अलग होती है। बहू को भी सीधे तौर पर ससुराल की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है।
हालांकि उसे अपने पति के माध्यम से संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है। पति के निधन के बाद पत्नी को केवल वही संपत्ति मिल सकती है जो उसके पति के नाम पर थी। यदि सास ससुर ने अपनी संपत्ति की वसीयत कहीं और नहीं की है तो कुछ परिस्थितियों में बहू को पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है। बेटा और बेटी के अधिकारों में अंतर। अपने पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों को हिस्सा मिलता है, लेकिन ससुराल की संपत्ति के मामले में उनके अधिकार अलग अलग होते हैं। आधुनिक कानून बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में समान अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार उनके पति दामाद को स्वतः हस्तांतरित नहीं होता। यह एक महत्वपूर्ण विभेद है जिसे हर परिवार को समझना चाहिए। संपत्ति के अधिकारों को समझना हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में। ससुर की संपत्ति पर दामाद के अधिकारों के मामले में कानून स्पष्ट है। दामाद को अपने ससुर की संपत्ति पर स्वतः कोई अधिकार नहीं होता है। केवल जब ससुर अपनी इच्छा से संपत्ति को दामाद के नाम कराते हैं, तभी दामाद उस संपत्ति का कानूनी मालिक बन सकता है। इस समझ के साथ परिवारों को संपत्ति से जुड़े विवादों से बचने और पारिवारिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद या प्रश्न के लिए कृपया योग्य कानूनी सलाहकार से परामर्श करें। प्रत्येक मामले की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं और न्यायालय के निर्णय विशिष्ट तथ्यों पर आधारित होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं ताकि आपका दोस्त को भी इस चीज के बारे में जानकारी हो जाए और आपका दोस्त भी लाभ उठा पाए। जय हिंद।